नमस्कार। आज मैं चर्चा करना चाहूँगा या आप लोगों से थोड़ी जिज्ञासावश पूछना भी चाहूँगा कि जो इस पृथ्वी पर मनुष्य जन्म लेता है उनमें से आपने देखा होगा कि कुछ लोग या जिनको हम संतों की श्रेणी में रखते हैं, साधुओं की श्रेणी में रखते हैं या सिद्ध पुरुषों की श्रेणी में रखते हैं, तो वे लोग कुछ तो हमारे समाज में ही हमारे बीच में रहते हैं, मठ मंदिर आदि में या संस्था बनाकर, और उनमें से कुछ लोग आप लोगों ने देखा होगा आजकल जैसे कि कैमरे का, मोबाइल का ज़माना है, वीडियो का ज़माना है, तो उसके माध्यम से आपने कई वीडियो देखे होंगे। मैंने भी वीडियो देखी कि कुछ साधु संत सिद्ध पुरुष जो हैं जंगलों में या तलहटी में या गुफाओं में जाकर रहते हैं और कई वर्षों से वो अपना जीवन वहीं व्यतीत कर रहे हैं। तो उनके बारे में आपके मन में क्या विचार आते हैं? क्योंकि मेरे मन में तो ये विचार है कि वो उस जगह पर हम लोगों के समाज में से हट के क्यों पहुंच जाते हैं, ये मेरा मूल विचार है। और अगर वो सिद्ध पुरुष उस जगह पर जाते हैं जहाँ पर रहना दुर्लभ होता है, वो वहाँ रहकर करते क्या हैं और उनके जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो जैसा कि मैं अभी तक अपने अनुभव से कह रहा हूँ कि इस समाज में इन लोग आप लोगों के बीच में, सांसारिक लोगों के बीच में रहना बड़ा ही एक चैलेंजिंग होता है, दुर्लभ कार्य होता है, जिसमें कई झंझटें होती हैं। तो सबसे मेन तो उन झंझटों से मुक्त होकर एक जीवन जीना, अपने आप में अपने आप को सारी परेशानियों से और आगामी परेशानियों से मुक्त रखना होता है। क्योंकि जब हम सांसारिक लोगों में अपना आचार विचार व्यवहार करते हैं तो हमारे कई दगे बदले भी बनते हैं, जो कि अगर हम गीता के उपदेशों पे जाएं तो हमारे जन्म शरीर बदलते हैं, लेकिन हम वही के वही रहते हैं। तो वो दगे बदले हमारे कई जन्मों तक चलते रहते हैं। तो इन सब से मुक्ति हो जाती है। तो बड़ा ही दुर्लभ है सभी लोगों के बीच में रहकर अपने जीवन का यापन करना। अब रही बात ये कि वो जो लोग हम लोगों के बीच से जाकर जंगल, तलहटी, गुफाओं आदि में रहते हैं, तो उनके पास में ऐसा क्या सिद्ध ही प्राप्त होती है जो हमें दे सकें। तो मुझे ये लगता है कि वो प्रकृति के बहुत नज़दीक हो जाते हैं, और प्रकृति के नज़दीक होने के कारण उनके पास में ऐसी कुछ ज्ञान, मैं तो ज्ञान ही कहूँगा, कुछ सिद्धि कुछ ऐसी नहीं होती कि जैसे कुछ जादुई शक्तियाँ आ जाती हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और उनके पास में बस ज्ञान हो जाता है कि हम प्रकृति से जुड़कर एक जीवन को कैसे यापन कर सकते हैं और झंझटों से हम कैसे दूर रहते हैं और एक सही जीवन को हम जी सकते हैं। तो बस मैं तो इसीलिए थोड़ा सा आप लोगों से इसलिए चर्चा कर रहा हूँ कि ऐसी नौबत क्यों आती है कि हम लोगों में से ही हमारे बीच का एक इंसान जो है हम लोगों से बीच में रहना पसंद नहीं करता है। तो कुछ न कुछ कमियाँ तो हम लोगों में होगी, तो जिसके कारण ऐसे हमें लोग छोड़कर चले जाते हैं और हमसे दूर रहते हैं और हम लोगों से मतलब नहीं रखते। और फिर हमें ही कुछ जब ज़रूरत पड़ती है तो हम लोग भी उनके पास आते हैं कि ना कि वो हमारे पास आते हैं। और ये बड़े दुख का विषय भी होता है एक प्रकार से, और ज्ञान का विषय भी है, इसलिए मैंने आप लोगों से ये चर्चा की है। और रही बात ये है कि आप अगर कोई सिद्ध पुरुष है, किसी के पास में कुछ है कि वो आपको दे सकता है, तो आप ऐसा क्या चाहते हैं जिससे आपको ऐसा लगता है कि वो आपको मिल जाए, कोई सिद्ध पुरुष आपको आशीर्वाद स्वरूप दे दे या चमत्कार के स्वरूप में दे दें। ये बहुत ही ज़्यादा मूर्खतापूर्ण विषय होता है, क्योंकि अगर प्रकृति से आप सीधे सीधे जुड़ना चाहें तो आपको सब कुछ मिला हुआ है।
आपको शरीर मिला हुआ है, यही सबसे बड़ा करिश्मा होता है आपके लिए। और आपने इतनी प्रकृति, अगर आप देखा जाए तो आप मनुष्य के नाते अगर आपने जन्म लिया है, आँख में आँखें खुली हैं और आपके पास में अगर ये आँखें, शरीर, हाथ, शरीर जो भी मिला हुआ है आपको, और आप ये इस प्रकृति को अगर देख पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं, ये सब अपने लिए बनाया हुआ एक चमत्कार ही तो है। और अन्यथा नहीं तो शून्य में तो आपके पास में कुछ भी नहीं है। तो ये एक जड़ जो जगत जिसको माना गया है, तो ये आपके मनोरंजन के लिए, आपके सुख के लिए ही है। तो इससे ज़्यादा आप और क्या मांगेंगे। इसके साथ आप तारतम्य बिठाना आपके ऊपर होता है। लेकिन बस यही है ना कि सब भूल कर और माया जगत में सब इनकी कीमत नहीं जानते, प्रकृति से दूर हटकर और मनुष्य द्वारा कृत जो कार्य हैं उन पर सबका धन लोलुपता और अन्य चीज़ों में ध्यान बटा हुआ है। और जैसे कि एक बात है कि आपके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो जैसे कि कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है तो खाने पीने का उसको परहेज करना पड़ता है ना। जैसे कि आपको पता है कि जैसे लौकी की सब्ज़ी की बात करें तो लौकी की सब्ज़ी किसी को नुकसान करती है क्या? नहीं करती। लौकी की सब्ज़ी सबको फ़ायदा करती है, उसका रस। लेकिन लौकी की सब्ज़ी क्योंकि स्वाद में उतनी अच्छी नहीं, उससे कहीं ज़्यादा और भी चीज़ें स्वादिष्ट हमारे सामने प्रस्तुत हैं जो मनुष्य ने खोज करके बना ली हैं। चटपटी चीज़ हो चाहे कुछ हो, तो वो उनको ज़्यादा उनके पीछे लगता है, खाता है। तो अब ऐसे कैसे आपको इस प्रकृति प्रदत्त जो सुख है उसका आनंद है उसको महसूस होगा। तो इस तरीके से मनुष्य जो है अपने कृत्यों की वजह से प्रकृति से दूर होते जा रहा है। तो आप लगभग समझ ही गए होंगे कि हमारा प्रकृति से जुड़ाव क्यों नहीं है। क्योंकि हम मनुष्य द्वारा फैलाए हुए जो कई प्रकार के जाल हैं उसमें बहुत कई तरीके से उलझ चुके हैं। और बीमार भी वही मनुष्य के कारण हो रहे हैं, कुछ मनुष्यों के कारण वो मिलावटी चीज़ें हो रही, सब हो रही, फिर इलाज भी मनुष्य ही ढूंढ रहा है। इस तरीके का चक्र है जिसमें उलझा हुआ हम जीवन निकालते रहते हैं और परेशान रहते हैं। और हम चाहते हैं कि कोई हमें आशीर्वाद दे दे या कुछ हम पे भगवान की कृपा हो जाए कि हम इस दुख दर्द से, परेशानी से, या हमारे स्वजन जो हैं वो इस परेशानी से हमें निकाल सकें। तो ऐसा कुछ कुछ हमारे लोगों के बीच में हो रहा है और बड़ा ही आनंद का विषय होता है। चलिए आज के लिए इतना ही। नमस्कार।